प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का दिन आपके लिए बहुतायत का आशीष भरा दिन हो। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। द फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 4 वचन हम देखेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, क्या यहाँ पर बताता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इन इंग्लिश आफ्टर हिंदी। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. देखो यहाँ पर लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है वह वचन है जिसको हमने जिसके विषय में हमने सुना है, जिसको हमने परखा है, जिसको हमने जाना है, जिसको हमने सुना है और जिसको अपने आंखों से देखा है और अपने हाथों से छुआ है। उस वचन के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि वो वचन जीवन देने वाला वचन है, वो वचन सामर्थ्य देने वाला वचन है, वो वचन अभिषेक देने वाला, आनंद देने वाला वचन है। और यहाँ पर दूसरे वचन में लिखा है ये, और जिस दूसरे वचन में लिखा है फॉर द लाइफ वाज मैनिफेस्टेड एंड वी हैव सीन इट एंड bear witness and slave unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यहाँ पर लिखते हैं कि यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन के बारे में हम, उस परमेश्वर के बारे में हम यहाँ पर बताते हैं, घोषणा करते हैं, समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, वो वचन, वो शब्द यीशु मसीह है, जिसके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया है, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है, वो मेरे प्रिय प्रभु यीशु है। और यहाँ पर लिखा है तीसरा वचन, that which we have seen and heard declare we unto you that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ। क्या लिखता है यहाँ पर, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ, मसीह यीशु के साथ हो। प्रियो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज दिस वर्ड हैव पावर। यूहन्ना के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि सब कुछ उसके द्वारा रचा गया है, सब कुछ उसके द्वारा अस्तित्व में आया है। इतना सामर्थ्य उस वचन में है। वहां पर हम देखते हैं पहला, उस यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला वचन लिखता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। देखो, वो जो शब्द है वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके ही द्वारा रचा गया है। कुछ रचा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके द्वारा नहीं हुआ, सब कुछ उसके द्वारा हुआ है। और इसीलिए तो वहां पे लिखा है कि इस वचन में जीवन है। यही वचन मनुष्य को जीवन दे सकता है, यही वचन मनुष्य को संसार से स्वर्ग में लेके जा सकता है, यही वचन मनुष्य को जीवन दे सकता है, यही वचन मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है। हम देखते कि जिसने मृत्यु पे विजय पाई है, जो 33.5 साल संसार में रहा, ये वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे
वो हमारे हमारे बीच में डेरा दिया, उसने हमारे बीच में रहा, 3.5 साल तक उसने सेवा की, चैरिटी की, प्रभु का वहां पर परमेश्वर पिता का नाम उसने ऊंचा किया, लोगों को पश्चाताप करने के लिए उसने सिखाया, लोगों को पापों से रिहाई दी, और 3.5 साल के बाद उसको मारा गया, वो मर गया, उसको गाड़ा गया, फिर उसको दफनाया, फिर तीसरे दिन वो जीवित हुआ। क्योंकि मेरे प्रियो उस शब्द में सामर्थ्य है, और वो शब्द ख्रिस्त यीशु मसीह यीशु है। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आपका जीवन स्वर्ग में रखा जाएगा, आपका जीवन प्रभु में आशीष हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला, निर्माण करने वाला, सहायता करने वाला जीवित खुदावन प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्यशील है, और उसने आपको चुना है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में परमेश्वर का वचन था, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज विद गॉड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। मेरे प्रियो, यही वचन प्रभु के साथ था, और यही वचन परमेश्वर था, और आज उस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। इस संसार की कौन सी भी ताकत, कोई दिक्कत हमें नहीं प्रभु से अलग कर सकती। यहाँ पर हम देखते कि पौल कहता है, हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट, हु कैन, नथिंग, nobody can, because God's loves in my life, in my heart, it changes my life। वो कहता है परमेश्वर ने मेरा जीवन बचाया, वो उसका नाम मेरे हृदय में है, कोई मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसीलिए तो मेरे प्रियो, वो कहता है कि मैं प्रभु के लिए दौड़ता हूँ, मैंने दौड़ पूरी की है, और आप इस स्वर्ग में मुझे वो प्राइज मिलने वाला है। एक बड़ी आशा पौलुस के जीवन में है, क्योंकि पौलुस का विश्वास उस वचन पर था। मेरे प्रियो, यदि मनुष्य के जीवन में वचन आता है, यदि मनुष्य के जीवन में जीवन देने वाला वचन बसता है, तो मेरे प्रियो, वो मनुष्य कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाता। उसकी आशा वो रहती है कि मैं हेवन में, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और प्रभु मुझे आशीष करेगा। तो ध्यान में रखिए कि वचन में जीवन है, वचन में अभिषेक है, सामर्थ्य है, अनॉइंटिंग है, सब कुछ वचन में है, और इसीलिए वचन में बढ़ते जाइए। डेली वर्स का रीडिंग कीजिए, डेली वचन का मेडिटेशन कीजिए, प्रभु का वचन सीखें मेरे प्रियो, क्योंकि यदि आपके जीवन में वचन रहेगा, कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, पापों का स्वभाव आपके जीवन में नहीं आएगा, बल्कि प्रभु का आत्मा आपको लीड करेगा, अगुवाई करेगा, और एक विजयशाली व्यक्ति होकर आप जीवन जिएंगे, जीवन में सफल हो जाएंगे, जीवन में आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है प्रभु के सानिध्य में द फेलोशिप विद गॉड इज जॉय, प्रभु के उपस्थिति में आनंद है। मनुष्य आज संसार में आनंद खोज रहा है, पैसों में आनंद खोज रहा है, नाम शोहरत में आनंद खोज रहा है, लेकिन उसके जीवन में मेरे प्रिय उसको कभी भी वो आनंद नहीं मिलेगा जो एवर लास्टिंग है। वो आनंद केवल यीशु के चरणों में है, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, जो मरकर तीसरे दिन जीवित हुआ है और आज भी स्वर्ग में जीवित है। उसके सानिध्य में आइए और उस आनंद का अनुभव लीजिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु पर भरोसा कीजिए, आपका जीवन आप उसके हाथ में दीजिए, क्योंकि ध्यान में रखे वचन में जीवन है, वचन में सब कुछ है। बिना वचन कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल का जीवन वचन में है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।